अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले हॉट 10 प्ले का फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो चलते हैं सेट के ऊपर। सबसे पहले सेट के डिजाइन को देख लेते हैं। बैक के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा मिलता है, जिसमें एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, एक AI कैमरा है, साथ में आपको क्वाड फ्लैशलाइट दी गई है, फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। नीचे की तरफ आपको माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, साथ में 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर सिम स्लॉट मिल जाती है, जिसके अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर यूज कर सकते हैं। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिसके साथ आपको फ्लैश लाइट मिलती है। और मजीद स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर अगर डिवाइस इन्फो की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर आपको स्क्रीन मिल रही है 6.82 इंचेस की स्क्रीन, रेजोल्यूशन 720 बाई 1640 का मिल रहा है। और अगर बात कर ली जाए इस सेट के GPU की तो PowerVR G8320 का GPU मिल रहा है। चिप के बारे में वीडियो के लास्ट में आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट हिस्सा लाजमी देखें। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए बैटरी की, 6000 mAh की बैटरी मिलती है। सेंसर इस सेट के अंदर तकरीबन तमाम आपको मिल जाते हैं, जिसमें एक्सेलोमीटर, लाइट प्रोक्सिमिटी नाम के सेंसर मिलते हैं, मैग्नोमीटर और जायरो सेंसर भी इस सेट के अंदर मिल जाता है। OTG को ये सेट सपोर्ट नहीं करता, यानी कि USB इस सेट के अंदर USB फ्लैश को आप अटैच नहीं कर सकते। मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। डिटेल मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके बाद चलते हैं जनाब Antutu के स्कोर की तरफ। तो इस सेट के अंदर जो आपको Antutu के स्कोर मिलने वाले हैं वो आपको स्कोर होंगे 88,728 के, जो कि 17,000 रुपये की प्राइस में कम है मेरे हिसाब से। अब मुझे नहीं पता कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, मगर मेरे हिसाब से ये स्कोर काफ़ी कम है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए कैमरों की, बैक के ऊपर आपको सिर्फ ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, एक AI कैमरा है। कैमरे का रिजल्ट अच्छा है, बुरा नहीं है। और अगर कैमरा मोड की बात कर ली जाए तो कैमरे के अंदर आपको मोड मिलने वाले हैं। ये तो जनाब इस वक्त ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हम इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमरे का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, 1080p की वीडियो है। माइक भी इस वक्त इसी साइड का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर आप फोकस करने की स्पीड चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कैमरे का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है बैक कैमरे का, और कैमरे के बारे में कोई कंप्लेन नहीं है। कैमरे का रिजल्ट अच्छा है, चाहे आपको 4 कैमरे नहीं मिल रहे मगर फिर भी कैमरे का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। AI कैम ब्यूटी बुके AR शॉट, और इसके अलावा आपको मिल जाता है जनाब HDR का मोड, वीडियो स्लो मोशन का मोड मिल जाता है। फ्रंट के ऊपर भी आपको यही कुछ मोड मिलते हैं, सेम मोड मिल जाते हैं। और अगर बात कर ली जाए कैमरा रिजल्ट की, कैमरे का रिजल्ट अच्छा है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरों के साथ आप 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कैमरे के बाद चलते हैं जनाब इस सेट की गेमिंग की तरफ। अगर गेमिंग की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर अगर आपको PUBG की जो ग्राफिक्स मिलेंगी जी, तो जनाब हम PUBG के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले अगर इस सेट इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की PUBG ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर आपको सिर्फ 2 फ्रेम रेट मिलते हैं, लो और मीडियम के। दोनों फ्रेम रेट में आप स्मूथ और बैलेंस की ग्राफिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। इस सेट के अंदर आपको जायरो सेंसर की ऑप्शन मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप जायरो सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। जायरो सेंसर वर्क करता है, मगर कोई बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता हुआ मुझे नज़र नहीं आया। और अगर बात कर ली जाए इस सेट के बैटरी ड्रेन की, तो अगर आप 1 घंटा इस सेट के अंदर मीडियम में बैलेंस के साथ PUBG को प्ले करते हैं फुल ब्राइटनेस फुल वॉल्यूम के साथ, तो ये सेट 10 से 12% बैटरी कंज्यूम करता है। और इस वजह से सेट का बैटरी टाइम काफ़ी अच्छा बन जाता है। 6000 mAh की बैटरी है। अगर बैटरी की बात कर ली जाए चार्जिंग टाइम की, तो ये फ़ोन 3 घंटे और 30 मिनट में फुल चार्ज होता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। 6000 mAh की बैटरी है, 3 घंटे 30 मिनट में चार्ज होती है। और 3 घंटे के अंदर ये फ़ोन चार्ज होता है 96% ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल चार्जिंग केबल के साथ। और जो बाकी के 4% है वो चार्ज होने में ये फ़ोन आधे घंटे का टाइम लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए सेट के प्रोज एंड कॉन्स की, अगर प्रोज की बात कर ली जाए तो इस सेट की स्क्रीन प्रोज में आती है। 6.82 इंचेस की स्क्रीन आपको मिल जाती है, 4G है। फ्रंट कैमरे के साथ आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है, जायरो सेंसर मौजूद है। बैटरी 6000 mAh की दी गई है, जो कि काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है।
और अगर बात कर ली जाए इस सेट के कॉन्स की, तो कॉन्स में सबसे पहले आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि अगर आप डिवाइस इन्फो HW से इस सेट का चिप देखते हैं तो फ़ोन के अंदर चिप इस्तेमाल हुई है हेलियो P22 की, सॉफ्टवेयर बता रहा है। उसके बाद अगर आप Antutu से भी चेक करते हैं तो Antutu भी आपको जो चिप शो करवाता है वो चिप होती है कि सेट के अंदर जो चिप इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलियो P22 का लिखा गया है, मगर अगर आप सेट के बॉक्स के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको है MediaTek G25 की चिप मेंशन किया गया है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने 2 सॉफ्टवेयरों से चेक किया है, इसके अलावा मेरे पास Redmi Note 9A मौजूद है, उसके अंदर मैंने इन सेम सॉफ्टवेयर से चेक किया है, वहाँ पर G25 की चिप शो हो रहा है। इसके बॉक्स के ऊपर G25 की चिप लिखा गया है, मगर रियलिटी में इसके अंदर जो चिप इस्तेमाल की गई है हेलियो P22 की चिप इस्तेमाल की गई है। और ये वही चिप है जो आपको 12,500 रुपये की प्राइस में क्यू मोबाइल स्मार्ट व्यू मैक्स के अंदर मिल जाती है। इस कॉन के अलावा इस सेट का अगला कॉन हो जाता है इसकी रैम 17,000 रुपये की प्राइस में 2 GB रैम 32 GB की स्टोरेज, काफ़ी कम है, जबकि 15,000 रुपये की प्राइस में आपको 4 GB 64 GB दे रहा है कूल पैड की तरफ से आने वाला 7+ 4 GB 64 GB है। यहाँ 17,000 रुपये की प्राइस में आपको 2 GB 32 GB की स्टोरेज मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। और उसके बाद अगले कॉन की बात कर ली जाए तो वो बैक कैमरा है। बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि इस प्राइस के जो सेट हैं उनके अंदर क्वाड कैमरा सेटअप इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मिसाल इन्फिनिक्स हॉट 9 से आप ले सकते हैं कि उसके अंदर क्वाड कैमरा है। वो 17,000 रुपये की प्राइस में आपको 3 GB 32 GB का सेट मिल जाता है। इसके बाद इसका चार्जिंग टाइम है जो कि 3 घंटे 30 मिनट का है, 3 घंटे 30 मिनट लेता है ये फ़ोन 0 to 100 चार्ज होने में, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगले कॉन की बात कर ली जाए तो ये सेट OTG को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि आप इस डिवाइस के साथ फ्लैश को अटैच नहीं कर सकते, जो कि मेरे ख्याल में होना चाहिए था, क्योंकि अगर बात कर ली जाए व्यू मैक्स की, व्यू मैक्स प्रो की या इस प्राइस में आने वाले दूसरे सेट की, तो तमाम सेट OTG को सपोर्ट करते हैं, मगर ये सेट सपोर्ट नहीं करता। और अगर बात कर ली जाए क्या इस सेट को 17,000 रुपये की भी प्राइस में रेकमेंड किया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से ये 17,000 रुपये की प्राइस में डिवाइस काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है, जिसकी वजह ये है कि रेडमी की तरफ से आने वाले 9C जो है 2 GB 32 GB में आपको 16,000 और 700 रुपये की प्राइस में मिल जाता है। मार्केट से आपको रेट कम मिल जाएंगे। उसके अंदर चिप इस्तेमाल हुई है G35 की। उसके बाद Redmi 9A आपको मिल जाता है 14,500 रुपये की प्राइस में, उसके अंदर चिप इस्तेमाल हुई है G25 की। उसके बाद आपको व्यू मैक्स प्रो मिल जाता है, जिसके अंदर 3 GB रैम 32 GB की स्टोरेज है, 13,900 रुपये की प्राइस में आपको मिल जाता है, जबकि अगर आप ऑनलाइन बाई करते हैं तो आपको 13,000 रुपये की प्राइस में मिल जाएगा। इसके बाद आपको व्यू मैक्स मिल जाता है, स्मार्ट व्यू मैक्स मिल जाता है 12,500 रुपये की प्राइस में 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि 17,000 रुपये की प्राइस में इसको किस वजह से रेकमेंड किया जाए, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आई कि 17,000 रुपये की प्राइस में इसको मैं रेकमेंड करूं। हाँ, सिर्फ ये है कि इसकी बैटरी ज़्यादा बड़ी है, स्क्रीन ज़्यादा बड़ी है और इस सेट के अंदर जेरो सेंसर है, मगर ये वो वजह नहीं है कि इसको इस सेट को रेकमेंड किया जा सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगली वीडियो में इस सेट का हम स्पीड टेस्ट करेंगे व्यू मैक्स प्रो के साथ, Redmi 9A के साथ, और उसके बाद हम लास्ट में इसका टेस्ट करेंगे जनाब itel Vision 1 के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।